विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। पुनर्कथन कर लेते हैं 24वें श्लोक की। अर्जुन भगवान से विनंती कर रहे हैं। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कह रहे हैं, आप आकाश तक छूते हुए आपका यह महान विकराल रूप है, जिसमें प्रकाशित अत्यंत प्रकाशमान है। अनेकों वर्ण, एक वर्ण का नहीं है यह रूप, इसमें अनेकों वर्ण है। नीला भी है, पीला भी है, सुनहरा भी है, हरा भी है, हर तरह के वर्ण है। उसमें काला भी है। और व्यात्ताननम, और भगवान का मुख फैला हुआ है पूरी तरह से, और उनके नेत्र अत्यंत विशाल नेत्र, वे भी प्रज्वलित और प्रकाशित हैं। इस प्रकार भगवान का यह उग्र रूप देख करके अर्जुन कहते हैं कि सबका अंतःकरण व्यथित हो रहा है, भय से व्याकुल हो रहा है, और किसी को ना तो प्रसन्नता हो रही है, न किसी को धैर्य मिल पा रहा है, कोई भी दृढ़ता और धैर्य नहीं रख पा रहा है, और सबकी शांति नष्ट हो चुकी है, सब अशांत हो चुके हैं। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, आपका यह रूप देखने से ऐसी व्यथा सभी मनुष्यों की हो रही है। आज के श्लोक में अर्जुन इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रत्याग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O Lord of Lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions I am bewildered. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं दंष्ट्रा, दांतों की पंक्ति या दांत कह लें, करालानी, विकराल भयंकर, च तथा, ते आपके, मुखानी मुख में, मुखों में, दृष्टवा देखकर, एव इस प्रकार, काल अनल प्रलय की भांति, सन्निभाने मानो या समझो। तीसरी पंक्ति, दिशो, दिशह दिशाएं, न नहीं जाने जानता हूं, न नहीं लभे प्राप्त करता हूं, च तथा शर्म, शर्म अर्थात शांति या प्रसन्न आनंद, प्रसीद प्रसन्न हो, देवेश हे देवताओं के ईश्वर, जगन निवास हे समस्त जगतों के आश्रय। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने नहीं दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में ही भगवान को कह दिया था कि आकाश तक पूर्णतः विस्तार हुई आपका यह महान विशाल रूप है, और उसके खुले हुए मुख हैं। अब अर्जुन उन मुखों के भीतर क्या दिख रहा है वह बता रहे हैं। उन खुले मुखों के भीतर भयंकर और
विकराल दाढ़े हैं, दांतों की पंक्ति को दाढ़े कहते हैं। दाढ़ होती है हमारे मुख में, सामने दांत होते हैं और साइड में जो होती है उसको दाढ़े कहते हैं। दंष्ट्रा करालानि, तो दाढ़े हैं, दांतों की पंक्ति है, दाढ़े हैं, वे भगवान के मुख में, वे कैसी प्रतीत हो रही हैं? वे काल के स्वरूप पर प्रतीत हो रही है। कैसा काल? जो प्रलय के भांति या एकदम सब कुछ नष्ट कर देगा, इस प्रकार के काल के भांति वह प्रतीत हो रही है भगवान के मुख में। उन धाड़ों को देखकर ही भय उत्पन्न हो रहा है। और यही अर्जुन यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कह रहा है कि इसको देख करके ना तो मैं दिशा जान पा रहा हूँ, दिशा तो वैसे भी पता नहीं चल रही। अर्जुन ने पहले ही कहा था कि ये आपका रूप जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दिशाओं में इतना फैला हुआ है कि यही नहीं पता चल रहा है कि पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भगवान का वह विशाल रूप जो है, प्रारंभ में विश्व रूप और फिर अब यह जो काल रूप है, इसने सब कुछ व्याप्त कर लिया था और इससे कोई दिशाओं का भान नहीं समझ में आ रहा था। एक और कारण इसलिए भी है क्योंकि भय से भी व्यक्ति अपनी दिशाएं भूल जाता है। मनुष्य को जाना होता है कहीं और रास्ते में उसे भय आ जाता है तो वह उस दिशा को भूल जाता है। यहाँ पर यह भी कहने का एक भाव है, न लभे च शर्मा, और इससे शांति भी नहीं पा रहा हूं मैं। और अब की बार अर्जुन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति में भगवान को दो नामों से संबोधित किया है। पहला देवेश, देवेश अर्थात देवताओं के ईश्वर, देव ईश अर्थात देवताओं के ईश्वर। और दूसरा संबोधित किया है भगवान को जगन निवास। जगन निवास, वैसे तो जगन निवास यहाँ पर प्रभुपाद ने तो यही अर्थ दिया, हे समस्त जगतों के आश्रय। एक तो होता है जगन निवास यह, और एक वह भी होता है जगन निवास जो जगत में निवास करता है, अर्थात जगत के भीतर जो निवास करता है। परंतु यहाँ पर यही अर्थ सही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के, समस्त जितनी भी प्रकार की जगत हैं, उन समस्त जगतों के आश्रय हैं, आधार हैं, और उन्हीं से वे सब उत्पन्न होती हैं और स्थिति भी उनकी बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, उनकी स्तुति की और अपना भय भी भगवान को व्यक्त कर दिया। ऐसी भयंकर थी भगवान की वह दाढ़ें कि उनको देख करके घबरा गया अर्जुन, और अर्जुन ही नहीं सब कोई घबरा गए। काल के समान, यहाँ पर अर्जुन ने स्वयं ही काल शब्द का प्रयोग तो कर लिया है कि कब वो काल के समान प्रतीत हो रही है। हरे कृष्णा। ये इस अध्याय में ये इसी प्रकार चलता रहेगा। अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप का प्रत्येक श्लोक में भिन्न भिन्न भावों से वर्णन करते रहेंगे। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितनी बारीकियों से अर्जुन भगवान के इस काल रूप का वर्णन कर रहे हैं, उससे हम भी उसका चिंतन कर पाए और हमारे मन और बुद्धि में भी भगवान का वह रूप अच्छे से छप जाए और हम उस रूप से भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके सामर्थ्य को, उनकी योग शक्ति को पहचान सकें, जान सकें और उनके प्रति फिर पूर्णतः समर्पित हो जाएं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।